बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लर्निंग नॉलेज। आपको लर्निंग नॉलेज में खुश आमदीद। आज मैं आपको एटम बम के बारे में आपको क्लियर बताऊंगा कि एटम बम आखिर होता क्या है। एटम बम को पहले जो E=mc², ये जो मसवात है, इक्वेशन है, ये सबसे पहले आइंस्टाइन ने दी थी। और आइंस्टाइन ने ये कहा था कि जो एनर्जी है इसको हम कम्प्लीटली मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो c है ये रोशनी की स्पीड है जिसकी वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइंस्टाइन ने जब ये मसावात दी कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन दी तो इसको इस्तेमाल करके तो एटम बम तैयार कर दिया गया। अब आइंस्टाइन ने हमें इसके फ़ायदे के लिए ये इक्वेशन दी थी कि हम एनर्जी का जो फुकदान है उसको पूरा किया जाए, लेकिन हमने इस इक्वेशन को गलत इस्तेमाल करके तो हमने एटम बम तैयार कर दिया जो इंसानों के लिए नहायत ही नुकसानदाह है। और इसमें एटम बम में पहला जो फिशन रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कोलाइड करता है तो दो एटम जनरेट होते हैं। ठीक है, जब दो एटम जाके आगे दो एटम से कोलाइड करेंगे तो चार एटम हो जाएंगे। आप चार आगे जाके चार से टकराएंगे तो आगे जाके आठ एटम हो जाएंगे। आठ जाके आठ से टकराएंगे तो 16 एटम हो जाएंगे। इसी तरह एटम आगे आगे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और एनर्जी क्रिएट करेंगे। और ये जो फिशन रिएक्शन है इसमें ये जो एटम बम में तैयार हुआ था, ये जो एटम बम है फिशन रिएक्शन, ये जो है ये जापान के सिटी जो हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जो दो सिटी हैं उन पे ये वाला फिशन रिएक्शन जो बम था ये गिराए गए थे। और ये जो बम था इसने हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस फिशन रिएक्शन इसमें इतना टेम्परेचर था कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, चाहे वो मिट्टी के घर थे, लोहे के घर थे, इंसान थे, और एक चीज़ को तबाह कर दिया था। अब ये तो फिशन रिएक्शन था। अब हम फ्यून रिएक्शन के बारे में देखते हैं कि फ्यून रिएक्शन क्या चीज़ है। अब फ्यून रिएक्शन में जब दो एटम आपस में मिलते हैं, जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। अब दो एटम को आपस में मिलाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए हमें। अब दो एटम को आपस में मिलाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत थी। अब ये जो टेम्परेचर हमने इस जो फ्यून रिएक्शन है हमने इसको दिया, हमने फिशन रिएक्शन इस्तेमाल करके हमने फ्यून रिएक्शन यानी कि दो एटम को आपस में जोड़ा और इससे जो एनर्जी पैदा हुई उसको हाइड्रोजन बम में इसको इस्तेमाल कर दिया। अब ये जो फ्यून रिएक्शन है ये हाइड्रोजन बम में इस्तेमाल होता है। इसको बहुत हाई टेम्परेचर में जाके तो फ्यून रिएक्शन क्रिएट होता है। और जो फ्यून रिएक्शन है ये सूरज जो हमारा है उसमें फ्यून रिएक्शन पैदा होता है, तो तब जाके तो हमें हरारत मिलती है। अब फ्यून रिएक्शन जो है वो जो हाइड्रोजन बम में यूज़ होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन बम में फ्यून रिएक्शन जब पैदा होता है हाइड्रोजन बम में, तो ये पूरे का पूरा जो है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब फिशन रिएक्शन को हम जनरेट करते हैं, ये आप फिगर में देख सकते हैं, जब हम नीचे हम फिशन रिएक्शन को जनरेट करते हैं तो ये फ्यून रिएक्शन को टेम्परेचर देता है और ये ब्लास्ट होती है। और ये जो फिशन रिएक्शन है जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे, जो इनका मास था वो 5 रुपये का जो सिक्का है उसका तीसरे हिस्से जितना मास था वो
हिरोशिमा और नागासाकी पे वो एटम बम गिराए थे, जिसका बिल्कुल छोटा सा मास का टुकड़ा उसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होके उसने हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब मैं आपको एक मेन बात बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़, मेन टेम्परेचर जो है ये कितने तक जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो आयरन जो है, लोहा, इसको पानी की तरह बनाने के लिए जो हमें टेम्परेचर दरकार है वो है 1264.85 केल्विन हमें टेम्परेचर चाहिए है, जो आयरन को बिल्कुल मेल्ट कर दे, पानी की तरह बना दे। और जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए थे उनका जो टेम्परेचर है वो 5726.85 केल्विन है, यानी कि 5726.85 केल्विन टेम्परेचर जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। अब हाइड्रोजन बम जो है ये कितना है, इसकी जो टेम्परेचर है जब फिशन रिएक्शन के थ्रू जो फ्यून रिएक्शन पैदा होता है और फ्यून रिएक्शन को हाइड्रोजन एटम में इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रोजन एटम का जो टेम्परेचर है ये 100 मिलियन केल्विन है। अब 100 मिलियन केल्विन इतना हाई टेम्परेचर, जो 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है। जो टेम्परेचर है 100 मिलियन केल्विन हाइड्रोजन बम में, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये इसकी जो टेम्परेचर है 1000 गुना ज़्यादा है फिशन रिएक्शन से फ्यून रिएक्शन का टेम्परेचर। अब ये जो अगर हाइड्रोजन बम अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो वो अपने हज़ारों मील के रास्ते पे 1 सेकंड के 100वें हिस्से में उसकी हरारत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी। और अगर 1264.85 केल्विन पे अगर आयरन पिघल जाता है तो 100 मिलियन केल्विन में क्या से क्या हो सकता है। ये जो ज़मीन है बिल्कुल तबाह हो सकती है, कोई मकान, कोई घर, कोई चीज़ नहीं बचेगी जो इसके अंडर आएगी। तो आप इसका थोड़ा सा व्यू देख सकते हैं, ये है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक हथियार है।